going to start thermodynamics and thermochemistry। तो इसमें 2 क्लास हो चुके हैं। हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम पिछले क्लास में बात किए थे कि सिस्टम ऑफ सराउंडिंग के बारे में बात किए थे। सिस्टम ऑफ सराउंडिंग के बारे में हम लोग अच्छी तरह से देखे थे। फिर देखे थे स्टेट वेरिएबल। तो स्टेट वेरिएबल में हम लोग देखे थे कि जो स्टेट वेरिएबल होते हैं वो क्या करते हैं कि सिस्टम का पोजीशन चेंज होने पर वो वेरी करते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते हैं कि कौन कौन स्टेट वेरिएबल होते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे स्टेट वेरिएबल के बारे में अच्छी तरह से। तो सिर्फ यहाँ पर अभी 2 मिनट टाइम में पूरी तरह से मेमोराइज कर लेते हैं। तो स्टेट वेरिएबल में हम लोग देखे थे कि अगर एक गैस लिए हैं, अगर आइडियल गैस लेते हैं, तो आइडियल गैस में तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, जहां पर पी प्रेशर, बी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स और गैस कांस्टेंट एंड टी टेम्परेचर। तो इसमें बताया था कि स्टेट वेरिएबल की अगर बात करते हैं तो स्टेट वेरिएबल की अगर बात करते हैं तो स्टेट वेरिएबल देखिए इसमें कौन कौन से स्टेट वेरिएबल हैं। तो पी प्रेशर आपका हो जाता है स्टेट वेरिएबल, क्योंकि प्रेशर क्या करता है, चेंज करता है। फिर इसमें वॉल्यूम, और इसमें देखिए ये दो वैल्यू कांस्टेंट। अगर एन का वैल्यू 1 रखें, एन इक्वल टू अगर 1 है, आर तो आपका कांस्टेंट है, आर क्या है, कांस्टेंट है, आर क्या कांस्टेंट है। तो इसमें वेरिएबल वेरी क्या कर सकता है, तो टेम्परेचर में वेरी कर सकता है। तो ये क्या है कि इसको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। ये जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या है, स्टेट वेरिएबल कहलाते हैं। तो हम लोग यहां तक क्लास कर चुके हैं, स्टेट वेरिएबल तक कर चुके हैं। चलिए, तो स्टेट वेरिएबल हम लोग देख रहे थे। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर देखें, तो ये क्या कहलाते हैं, स्टेट वेरिएबल कहलाते हैं। तो हम लोग यहां तक क्लास कर चुके हैं। इसमें बताए थे कि अगर एक और चेंज करता है तो बताया कंपोजिशन के बाद भी कर सकते हो, वो भी स्टेट वेरिएबल के ही पार्ट आते हैं। कंपोजिशन करने का मतलब कि मास क्या होता है, स्टेट वेरिएबल होता है। तो अब ये क्या था, पिछले क्लास में इतना हम लोग कर चुके हैं। नाउ स्टार्ट आज करेंगे प्रोसेस। हम लोग प्रोसेस देखेंगे। प्रोसेस क्या है, तो जब भी अगर एक सिस्टम है और सिस्टम एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहा है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो प्रोसेस में स्टेट वेरिएबल जो होते हैं वो चेंज करते हैं। कभी टेम्परेचर में देखिएगा तो चेंजिंग आएगा, कभी प्रेशर में चेंजिंग आएगा, कभी वॉल्यूम में चेंजिंग आएगा। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस है क्या, इफ सिस्टम goes from one state to another state is called process। प्रोसेस क्या, कि जो सिस्टम होते हैं क्या करते हैं, तो मतलब जाते हैं, चेंज करते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो क्या होता है कि वन स्टेट से अगर अनदर स्टेट अगर जाते हैं सिस्टम में, तो वेरिएबल जो होते हैं स्टेट वेरिएबल वो चेंज करते हैं। तो इसको और तरह से लिख सकते हैं, एनी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल दैट मीन्स कहने का मतलब कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ही क्या है, आपका थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है। याद रखिएगा कि प्रेशर की बात करें, वॉल्यूम की बात करें एंड टेम्परेचर की बात करें, ये क्या आपका
तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, ये क्या करता है, वेरिएबल इज एक्सचेंज हम लोग क्या देखें कि जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की बात करते हैं, तो अगर ये चेंज करता है इसको क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। ये क्या कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको बाद लिखते हैं और समझाते हैं। अब देखिए इसको कैसे हम समझेंगे, अगर एक प्लॉट के हिसाब से बात करें, प्लॉट का अगर बात करते हैं तो देखिए, तो ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का हम अगर बात करते हैं, ये प्लॉट किसका है, तो ये प्लॉट जो हम लोग देख रहे हैं, ये प्लॉट हम लोग बात करते हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम की बात करते हैं। तो अभी बात की प्रोसेस का, तो बताएं कि कोई सिस्टम है, सपोज दैट कि मेरा सिस्टम है जिसका P1 और V1 पहले से है। P1 और V1 क्या है, ये सिस्टम है। और सिस्टम क्या किया कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी वन स्टेट टू अनदर स्टेट अगर जाता है, यहां तक सिस्टम पहुंची, तो P1 और V2, क्योंकि देखिए तो प्रेशर में किसी प्रकार चेंज तो हुआ नहीं। और वॉल्यूम देखिए, तो वॉल्यूम का अगर आप देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम था कुछ वैल्यू, यहाँ पर वॉल्यूम का कुछ ग्राफ, तो यहाँ पर ये वॉल्यूम का V1 अभी क्या है V2, तो इसमें वॉल्यूम में चेंजिंग आया। तो वॉल्यूम कहने का मतलब क्या है कि थर्मोडायनेमिक जो वेरिएबल है उसमें चेंजिंग आया। तो ये क्या कहलाएंगे, तो ये पूरे कहलाएंगे प्रोसेस। ये क्या हो रहा है, तो प्रोसेस हो रहा, ये क्या कहलाएंगे, प्रोसेस कहलाएंगे। क्योंकि प्रोसेस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्टेट वेरिएबल जो है चेंज कर रहे हैं, स्टेट वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, तो प्रोसेस कहलाएंगे। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल अगर हो रहा है तो किस टर्म हो रहा है। तो हम लोग एक वर्ड यूज कर रहे हैं साइकिल। साइकिल मतलब कि साइकिल प्रोसेस होता है। तो एक क्यों हम लोग साइकिल, क्योंकि अभी हम लोग देखें कि सिर्फ एक ही वेरिएबल चेंज कर रहा है, वॉल्यूम चेंज कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही वेरिएबल चेंज कर रहा है, हो सकता है दो वेरिएबल या दो से ज्यादा वेरिएबल भी चेंज कर सकता है। तो हम लोग साइकिल की बात करेंगे, तो इफ टू और मोर variables are changed, two or more variables are changed is called cycle। साइकिल में क्या हुआ कि हम लोग देखें दो या दो से अधिक ज्यादा अगर वेरिएबल चेंज करता है तो उसको साइकिल से बोलते हैं। ये दो तरह का होता है। इसमें हम लोग देखेंगे टू टाइप का होगा। फर्स्ट को ओपन साइकिल। ओपन साइकिल कहने का मतलब क्या हुआ, तो ओपन साइकिल का हम लोग बात करते हैं। तो ओपन साइकिल में क्या होगा कि हम लोग देख रहे हैं कि वेरिएबल जो होते हैं जो चेंज कर रहे हैं, जो वेरिएबल है तो वो चेंज कर रहे हैं, तो दोनों का जो पाथ होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। मतलब चेंज करने का जो वेरिएबल होते हैं वो दोनों का क्या होता है, सेम नहीं होते हैं। तो ओपन वेरिएबल करेंगे। फिर क्लोज वेरिएबल या क्लोज साइकिल का अगर बात करते हैं तो इसमें जो वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर दो वेरिएबल है तो दोनों का जो पाथ होंगे, जो प्रोसेस होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो क्या करेंगे, ओपन क्लोज साइकिल और ये क्या होगा, ओपन साइकिल। इस दो तरफ से हम लोग डिफाइन करेंगे। क्या बोले, तो ओपन साइकिल्स में हम लोग क्या देखें, जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं।
जो सिस्टम का जो वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होंगे तो ओपन साइकिल, और सॉरी डिफरेंट रहेंगे तो ओपन, और सेम होंगे तो क्लोज साइकिल की बात करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, तो ओपन साइकिल्स में हम लोग क्या लिखेंगे, तो वेरिएबल्स जो होते हैं, इफ वेरिएबल्स आर नॉट सेम if variables are not same during the process, अगर प्रोसेस में देख रहे हैं कि अगर वेरिएबल का जो प्रोसेस में लोग देख रहे हैं अगर सेम नहीं है, ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को दूसरे टर्म में अगर लिखे जाए, देखिए दूसरे टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, इसी को दूसरे टर्म से क्या लिखते हैं, देखिए कहने का मतलब कि इनिशियल एंड फाइनल वेरिएबल, initial and final variables are not same. Initial and final variable are not same. तो मतलब कि जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का हम लोग देखेंगे तो सेम नहीं रहता है। अब इसको ग्राफ प्लॉट पर अगर देखा जाए तो ग्राफ प्लॉट देखिए, हम लोग देखिए तो ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का अगर ग्राफ प्लॉट देखें तो फर्स्ट में सिस्टम देखिए, यहां पर सिस्टम है, यहां इसका वेरिएबल कुछ होगा, ये सिस्टम फर्स्ट है, ये क्या किया कि चेंज किया तो स्टेट, तो यहां पर सेकेंड सिस्टम तक पहुंचे, मतलब सिस्टम फर्स्ट से कहां पहुंच गए, सेकेंड तक पहुंच गए, सेकेंड से थर्ड की ओर जा रहे हैं, ये क्या हो गया आपका, यहां तक पहुंचे थे थर्ड सिस्टम। तो देखिए तो आपका इनिशियल क्या था, अगर इनिशियल की बात करेंगे तो P1 V1, अगर सिस्टम 2 पॉइंट तक पहुंचे हैं तो यहाँ पर P1 V2, यहां तक पहुंचे तो P1 V3। तो देखिए तो P1 V1, P1 V2 और P1 V3। तो देखिए तो सिस्टम यहां से क्या किया, मतलब चेंज करके सिस्टम 2 पोजीशन पहुंचा, 2 से चेंज करके 3 पोजीशन पर जब पहुंचा तो देखिए इनका इनिशियल में हम क्या वेरिएबल यूज किए थे, P1 V1 इनिशियल मेरा था सिस्टम का वेरिएबल, और फाइनल में, फाइनल कहां है, फाइनल करने का मतलब 3 पॉइंट ये फाइनल है, तो यहां पर P1 और V3, तो इनिशियल और ये क्या वेरिएबल में P1 V3, तो फाइनल। तो कहता है कि अगर ओपन साइकिल है तो इनिशियल और फाइनल वेरिएबल्स आर नॉट सेम होंगे। क्लियर, मतलब ओपन साइकिल में जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होता है, सेम नहीं होते हैं। अब क्लोज साइकिल की अगर बात करते हैं तो क्लोज साइकिल की अगर बात करते हैं देखिए तो इनिशियल एंड फाइनल वेरिएबल आर सेम होंगे, लिखेंगे इनिशियल and final variables are same। तो यहाँ पर क्लोज सिस्टम क्या होता है कि अगर इनिशियल और फाइनल की बात करेंगे तो क्या होंगे, सेम होंगे। इसको अगर प्लॉट की अगर बात करते हैं तो देखिए प्लॉट की बात करते हैं, प्लॉट किसका, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का अगर बात करते हैं तो आपका सिस्टम देखिए, फर्स्ट सिस्टम हम यहां पर लेते हैं तो फर्स्ट सिस्टम ये है, फर्स्ट सिस्टम क्या करेगा, ये चेंज कर रहा है, फर्स्ट सिस्टम जो चेंज करके
स्टेट में पहुंच गया तो इसका कुछ वैल्यू होगा। अगर इसका मान सिस्टम पे पहले फर्स्ट में लिए थे, इनिशियल जो वैल्यू था P1 और V1, क्या होगा P1 और V1 होगा। सिस्टम मतलब 2 स्टेट के यहां पहुंचा तो इस सिस्टम का P1 V2 हो गया। अगर इसका बात करेंगे तो यहां पर थर्ड तो P1 V3। तो क्लोज का मतलब क्या हुआ कि फिर सिस्टम वापस इनिशियल पोजीशन पर आ जाएंगे। अब देखिए हम स्टार्ट कहां किए थे, यहां से सिस्टम को मतलब फर्स्ट पोजीशन से ये क्या किया कि ये सिस्टम जो है स्टार्ट हुआ था, ये अपन पोजीशन को स्टेट को वैरी करना स्टार्ट किया। P2 तक गया, सॉरी 2 तक गया, 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद 3 पोजीशन पहुंचने के बाद फिर वापस आ गया। वापस कहां गया, इसी पोजीशन में आ गया। तो इस तरह का अगर कोई भी होगा, अगर प्रोसेस मतलब चेंज होगा वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड क्लोज साइकिल कहलाएंगे। ओपन साइकिल देखिए यहां तक नहीं पहुंचे, वापस फिर इनिशियल तक नहीं पहुंच पाए। तो याद रखिएगा कि अगर ओपन साइकिल की बात करेंगे तो इनिशियल और फाइनल जो वेरिएबल्स होते हैं दोनों डिफरेंट होते हैं, बट क्लोज सिस्टम में इनिशियल और फाइनल जो वेरिएबल होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोसेस देखेंगे, कौन कौन टाइप्स ऑफ प्रोसेस यूज पढ़ना है। ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। अब देखिए टाइप्स ऑफ प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोसेस देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस में हम लोग फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस में जो हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में हम लोग देखेंगे कि इस टाइप के जो प्रोसेस होंगे इसमें प्रेशर जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वेरिएबल में आप देखें कि अभी क्या देखें, अभी देखें कि जो आपका वेरिएबल था, देखिए इधर साइड में हम लोग रखते हैं इसको, आपका जो वेरिएबल जो है प्रेशर होंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये आपका वेरिएबल। अब एक हीट के, अगर मास हीट की बात करेंगे, ये 3 अगर वेरिएबल की बात करते हैं तो कहता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होगा। देखिए आइसोकोरिक 2 वर्ड से मिलकर बना है। आइसो का मतलब होता है, देखिए आइसो, आइसो मीन्स होता है सेम, और बैरिक मीन्स होता है प्रेशर। अगर इस टाइप के प्रोसेस में क्या होगा कि अगर प्रेशर सेम है तो इस टाइप के प्रोसेस को आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए हम इसको अगर when pressure is constant, when pressure is constant throughout the process, तो क्या होगा कि यहां पर प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। तो इस टाइप के जो भी होंगे आइसोबैरिक प्रोसेस कहलाएंगे। अब इसको समझना तो देखिए हम एक कंटेनर यूज कर रहे हैं, इस कंटेनर में हम गैस को फिल किए हुए, मतलब फिल किए हुए गैस को, या इसमें क्या कहें गैस फिल है, आपका क्या है गैस फिल है। तो गैस में अब देखिए यहां पर एक पिस्टन लगाए हुए हैं, यहां पर क्या किया है पिस्टन लगाए हुए हैं, ये आपका पिस्टन है। अब देखिए तो
अगर पिस्टन के अंदर यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल होंगे, अगर गैस मॉलिक्यूल होंगे, अब क्या होगा कि जो गैस मॉलिक्यूल होंगे वो रैंडम करते रहेंगे इसी एरिया में, यानी इस वॉल्यूम, जो इसी वॉल्यूम में गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, रैंडम करते रहेंगे, रैंडम कर रहे हैं। तो रैंडम कर रहे हैं गैस, तो प्रेशर क्या है, अगर प्रेशर को अगर बात करते हैं, प्रेशर है आखिर क्या, तो प्रेशर रिलेटेड टू फोर्स है। ये किससे रिलेटेड है, फोर्स से रिलेटेड है। प्रेशर रिलेटेड टू फोर्स से रिलेटेड है। कैसे, देखिए तो गैस के मॉलिक्यूल अगर रैंडम करते हैं तो एक कंटेनर के जो वाल हैं, इस वाल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स अगर अप्लाई करेंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रेशर कहलाएंगे। अगर इसके कंटेनर के ऊपर में जो फोर्स अप्लाई करेंगे क्या कहलाएंगे, तो कहलाएंगे प्रेशर कहलाएंगे। तो याद रखिए कि प्रेशर अगर रिलेटेड है किसे, फोर्स से रिलेटेड है। अब देखिए तो हम तो प्रेशर को अभी क्या रखे हैं, कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर को अभी कांस्टेंट रखें। अब क्या करेंगे, टेम्परेचर में इंक्रीज करते हैं। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर में इंक्रीजिंग अगर होता है, अब देखिए इस कंटेनर में हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए, टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो गैस के जो रैंडम था, जो मूविंग था, वो पहले के अपेक्षा में फास्ट हो जाएगा। पहले की अपेक्षा में गैस के जो मूविंग है वो क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। तो फास्ट होने से क्या होगा, प्रेशर मतलब कि सडनली जो प्रेशर जो है, प्रेशर में इंक्रीजिंग होगा। कब होगा इंक्रीजिंग, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में इंक्रीजिंग है तो विल बी नॉर्मली जो होंगे प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीजेज, प्रेशर में भी क्या होगा, इंक्रीजेज होगा। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल जो पहले से रैंडम करते हैं, जो मोशन कर रहे थे, उसकी अपेक्षा ज्यादा तेजी से मोशन करेंगे, फास्ट हो जाएंगे मोशन। तो फास्ट होंगे तो ज्यादा अप्लाई करेंगे, अप्लाई ज्यादा करेंगे तो इसके ऊपर जो प्रेशर जो लग रहा था पहले के अपेक्षा, प्रेशर में इंक्रीज होंगे। बट सिमल्टेनियस ही, मतलब एट द टाइम, मतलब उसी टाइम पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि अगर प्रेशर बढ़ने से क्या होगा कि ये जो कंटेनर जो हम लोग ऊपर पिस्टन लगाए थे, तो पिस्टन एक्सपेंड कर जाता है। एक्सपेंड करने का मतलब कि देखिए ये आपका, देखिए पहले से हम ए यूज कर रहे थे, अब क्या हुआ कि पिस्टन जो है एक्सपेंड करके अब पिस्टन यहां आ जाएगी, यहां पर पिस्टन। अब देखिए पिस्टन में ये क्या हुआ, एक्सपेंड किया हुआ है, एक्सपेंडेड। तो एक्सपेंड कर गया तो देखिए तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स था, अब जो इतना एरिया में पहले से अगर उनके बीच में मूविंग हो रहा था, अब क्या हुआ कि अगर पिस्टन एक्सपेंड करने से वॉल्यूम में चेंजिंग हो गया। क्या हुआ, तो वॉल्यूम में चेंजिंग हुआ, वॉल्यूम में चेंजिंग हुआ, तो वॉल्यूम में चेंजिंग होने से प्रेशर में क्या होगा, फिर कमी होगा। अब पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में, प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम, ये क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या होगा, तो यहां मास करने के बाद एक तरह का फोर्स है, तो ये क्या होगा, क्या करेगा, वॉल्यूम से अगर बात करेंगे हम यहां पर, तो देखिए तो ये जो अगर यहां पर बात करेंगे तो किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर, वॉल्यूम अगर इंक्रीज किया तो प्रेशर डिक्रीज कर गया। मतलब जितना पहले से वॉल्यूम में इंक्रीजिंग हुआ था, सॉरी जितना पहले से आपका प्रेशर मिला था, अब क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीजिंग से, टेम्परेचर में इंक्रीजिंग से क्या हुआ, प्रेशर में इंक्रीजिंग किया। टेम्परेचर में इंक्रीजिंग कैसे, प्रेशर में कुछ इंक्रीजिंग क्या हुआ, लेकिन वॉल्यूम के इंक्रीजिंग से, वॉल्यूम के इंक्रीजिंग से प्रेशर में फिर डिक्रीजिंग हो गया।
तो जितना बढ़ा था प्रेशर फिर घटकर आ गया। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसी टाइप के प्रोसेस में, मतलब कि आइसोबैरिक प्रोसेस में आपका जो फाइनल जो प्रेशर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसलिए हम लोग लिखते हैं कि जब इस टाइप के जो प्रोसेस होंगे इनमें क्या होंगे कि आपका जो प्रेशर होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट। इसलिए लिख सकते हैं प्रेशर जो है, प्रेशर क्या है तो कांस्टेंट है। याद रखिएगा कि प्रेशर जो थे कांस्टेंट होते। तो इस टाइप के जो प्रोसेस होंगे उसमें क्या होंगे कि आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं, यानी प्रेशर में चेंजिंग नहीं होता है। क्लियर? ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुआ प्रोसेस है टाइप्स ऑफ प्रोसेस में, और नेक्स्ट क्लास में मतलब डिटेल बाइट के रूप में हम डिस्क्राइब कर देंगे। ओके, थैंक यू।